मैं, सर आप रस्तोगी जी को 35,000 देते हैं, ना तो वो ऑफिस से बाहर का काम करते हैं ना ही ऑफिस के अंदर रहकर कोई काम करते हैं। जब तक आप उन्हें 4 बार न कह दें वो फाइल खत्म करते ही नहीं। बॉस, उनकी फैमिली है, बच्चे हैं, मैं तो सर काबिलियत का कोई मोल नहीं। अगर फैमिली का ही मोल है तो मैं अपने सारे परिवार को यही बुला लेता हूँ, फिर तो मुझे ज्यादा पैसे मिलेंगे ना। बॉस, क्या करोगे 5,000 बढ़वा के? तुम्हारे परिवार के पास इतनी जमीन है। मैं उनके टुकड़ों पर नहीं पलना चाहता, अपना अलग स्टैंड है मेरा। अगर जमीन ही देखनी होती तो मैं यहाँ 20,000 की नौकरी क्यों करता। बॉस, चलो अगर मैं सैलरी बढ़ा दूं तो तुम्हें ये शाम को जल्दी जाना बंद करना होगा। मैं अगर जल्दी जाता हूँ तो वापस आकर सारा काम खत्म कर देता हूँ और अगले दिन आपको फाइल टेबल पर मिलती है। बाकी ऑफिस में सोमवार से शुक्रवार काम होता है, मैं तो फिर भी 6 दिन आता हूँ। बॉस ने ना में सर हिलाया और मैंने भी आगे कुछ नहीं कहा और वापस अपने डेस्क पर बैठ गया और काम करने लगा। शाम को मैंने इनवॉइस की फाइल सर को कंप्लीट करके दी और आशु से मिलने निकल पड़ा। आशु को जब ये सब बताया तो वो ये सुनकर मायूस हो गई। उसने अभी तक नीतू मैडम से अपनी जॉब की बात नहीं की थी, वरना बॉस मेरी सैलरी कतई रेज नहीं करता, क्योंकि उसे आशु का स्टिपेंड भी देना पड़ता और मेरी सैलरी रेज भी करनी पड़ती। लगता है आपके साथ ऑफिस में काम करना सपना रह जाएगा, उसने मायूस होते हुए कहा। मैंने आशु की ठुड्डी पकड़ के ऊपर उठाई और उसकी आंखों में आंखें डाले कहा, ये अकेला ऑफिस तो नहीं है ना जहां हम दोनों साथ काम कर सकते हैं, ये नहीं तो कोई दूसरा ऑफिस सही। पर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। करीबन 1 हफ्ते बाद एक और एम्प्लॉई ने बॉस के कायापन से तंग आकर रिजाइन कर उसी दिन सर ने मुझे अपने केबिन में बुलाया और कहा, बॉस, सागर मैं तुम्हारी सैलरी रेज कर रहा हूँ, लेकिन अगले महीने से। मैं, ठीक है सर, थैंक यू। मैं खुशी खुशी बाहर आया और अपना काम करने लगा कि तभी मैडम आ गई। अरे पार्टी कब दे रहे हो? अगले महीने मैडम, सैलरी अगले महीने से बढ़ेगी। ये ना सच्ची बहुत कंजूस है। चलो कोई बात नहीं, अगले महीने पार्टी पक्की। अच्छा सुनो, वो प्रोजेक्ट की डिटेल आ गई है मेरे पास, तो उस पर डिस्कशन करना है लंच के बाद, ठीक है? जी मैडम। मैडम के जाते ही मैंने आशु को कॉल किया और उसे खुशखबरी दी और उसे नए प्रोजेक्ट के बारे में भी बताया। अभी के अभी मैडम को कॉल कर और कॉफी पीने के बहाने कॉलेज के आसपास बुला और उनसे जॉब की बात छेड़ और जैसे समझाया था वैसे ही बात करना। ये सुनकर आशु बहुत खुश हुई और उसने तुरंत ही मैडम को फोन मिलाया और उसके कुछ देर बाद मैडम भी निकल गई। आगे जो कुछ हुआ उसके बारे में आशु ने मुझे खुद बताया। आशु, हाय मैडम। नीतू मैडम, हाय। दोनों एक टेबल पर बैठ गए और मैडम ने 2 कॉफी ऑर्डर की। आशु, आई एम सॉरी टू बोदर यू मैडम। नीतू मैडम, ओह नो नो नो, दैट इज ओके। आई ऑलवेज लुक फॉर रीजन टू एस्केप फ्रॉम ऑफिस। सो व्हाट डू यू डू? वेयर डू यू स्टे? Ashu, I am a BCom student and I live in the hostel nearby. I actually need your help. I am actually looking for some work. Actually, I don't want to be a burden on my family. I thought I could something. And I earn from the experience. Can you help me find a part-time job? Like Saturday and Sunday. शायद in your company. Here is my 10 and 12 mark sheet. आशु ने बहुत सोच कर और घबराते हुए बोला। ये सुनकर मैडम कुछ सोच में पड़ गई और फिर बोली, नीतू मैडम, ओके जॉइन मी फ्रॉम सैटरडे। आई हैव अ प्रोजेक्ट एंड आई वाज थिंकिंग ऑफ समवन ऑफ योर कैलिबर टू वर्क विद, बट स्टिपेंड विल बी 1,000 ओनली सिंस यू आर नॉट जॉइनिंग अस फॉर 6 days a week. आशु, नो प्रॉब्लम मैडम, दैट इज नॉट एन इशू। शुक्रिया मैडम, शुक्रिया। लंच के बाद जब मैडम आई तो वो बहुत खुश लग रही थी। उन्होंने मुझे और रेखा को अपने केबिन में बुलाया। नीतू मैडम, एक लड़की और हमें ज्वाइन कर रही है, पर वो सिर्फ शनिवार और रविवार ही आ पाएगी। रेखा, क्यों मैडम? नीतू मैडम, यार काम ज्यादा है और यहाँ कोई भी नहीं है जो पीपीटी और एक्सेल पर फटाफट काम करता हो। ये लड़की अभी स्टूडेंट है और कुछ काम सीखना चाहती है। सागर जी, आप रविवार आ पाओगे? क्योंकि मंडे टू शनिवार तो ऑफिस का काम ही चलेगा, पार्ट टाइम में आप दोनों काम करो तो मैं आपको कंपेंसेट भी करवा दूंगी। मैं, ठीक है मैडम, नो प्रॉब्लम। राखी, ठीक है मैडम, कोई दिक्कत नहीं। शाम को जब मैं और आशु मिले तो आज मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। आशु को समझते देर ना लगी कि उसकी नौकरी पक्की हो गई है। मैंने उसे कुछ बातें साफ की। सबके सामने उसे मुझसे मेरा नाम लेकर बात करनी है और किसी को जरा भी शक नहीं होना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं।
ये सुनकर आशु बहुत एक्साइट हो गई। कुछ दिन और बीते और आखिर शनिवार आ ही गया। आशु ने अपने हॉस्टल में आंटी जी से बात कर ली और उन्हें वही तक दिया जो उसने नीतू मैडम को दिया था। आंटी जी बात कंफर्म करने के लिए मुझे कॉल भी किया और मैंने उन्हें विश्वास दिला दिया कि आशु कोई गलत काम नहीं कर रही है, पर उन्हें ये नहीं बताया कि वो मेरी ही कंपनी में काम करेगी। शनिवार सुबह मैं जल्दी से ऑफिस पहुंच गया। ठीक 10 बजे आशु की एंट्री हुई। नारंगी रंग के सूट में आज आशु कयामत लग रही थी। आशु को देखते ही ये बोल अपने आप मेरे मुंह से निकलने लगे। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी बात, जैसे मंदिर में हो एक जलता दिया हो। मेरी बगल में ही राखी खड़ी थी और ये गाना सुनते ही मुझे कोहनी मारते हुए बोली, क्या बात है सागर जी। अब मुझे कैसे भी बात को संभालना था तो मैंने बात बनाते हुए कहा, मैं यार ये हूर परी कौन है पता नहीं, चलो न चल के इंट्रो लेते हैं इसका। राखी ने खुश होते हुए कहा, ना यार, कहीं बॉस की कोई रिश्तेदार निकली तो सर क्लास लगा देंगे दोनों की। अभी हम दोनों ये बात कर ही रहे थे कि आशु के ठीक पीछे से नीतू मैडम और सर आ गए और उन्हें देखकर हम दोनों अपने अपने डेस्क पर चले गए। मैडम ने बॉस से आशु का इंट्रो कराया और बताया कि प्रोजेक्ट के लिए आशु ने एज अ ट्रेनी ज्वाइन किया है। मैडम ने मुझे और राखी को बुलाया और आशु से इंट्रो कराया। आशु, ये दोनों आपके टीम मेट्स हैं, राखी और सागर। आशु ने राखी से हाथ मिलाया और मुझे हाथ जोड़कर नमस्ते कहा। ये देखकर राखी के चेहरे से हंसी छुप नहीं पाई और उसे हंसता देख मैडम ने उससे पूछा भी कि वो क्यों हंस रही है, पर वो बात को टाल गई। और सागर, ये है अश्विनी, फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है। अब मैंने भी अपनी हंसी किसी तरह छुपाई और बस नमस्ते कहा। ये देखकर आशु के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। अरे हाँ, आपकी डायरी इन्हीं ने लौटाई थी। मैडम ने मुझे डायरी वाली बात याद दिलाई। ओह रियली, शुक्रिया अश्विनी जी। मैंने मुस्कुराकर आशु को थैंक यू कहा। मेरा आशु को अश्विनी कहने से उसे थोड़ा अटपटा सा लगा, जो उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। खैर, मैडम ने आशु को ब्रीफ करने के लिए हम दोनों तीनों को अपने केबिन में बुलाया और आशु को राखी के साथ प्लानिंग और एनालिसिस में लगा दिया और मेरा काम इनकी प्लानिंग और एनालिसिस के हिसाब से पीटी और एक्सेल शीट तैयार करना था। अभी चूंकि मुझे पहले बॉस का काम करना था तो मैं उसी काम में लगा था, पर मेरी नजरें काम में कम और आशु पर ज्यादा थी। आशु को वादा करने से पहले मैं कभी कभी चाय सुट्टा पीता था। उसी वक्त राखी भी आ जाया करती थी, पर वो सिर्फ चाय ही पीती थी। आज भी वही हुआ। राखी खुद भी आई और साथ में आशु को भी ले आई। राखी, अरे मुझे क्यों नहीं बोला कि आप चाय पीने जा रहे हो? आप लोग बिजी थे, मैंने आशु की तरफ देखते हुए कहा और मुझे अपनी तरफ देखता हुआ पाकर आशु का सर शर्म से झुक गया। राखी, अच्छा। मेरे आशु को देखते हुए राखी ने जानकर अच्छा शब्द बहुत खींच कर बोला, जिसे सुन आशु की हंसी छूट गई। मैं और बताओ क्या क्या सिखा रहे हो आप अश्विनी जी को? मैंने इस बार राखी की तरफ देखते हुए कहा। राखी, घंटा, मैडम तो बोल गई कि प्लानिंग करो, एनालिसिस करो, पर साला करना कैसे है ये कौन बताएगा? राखी के मुंह से घंटा शब्द सुन आशु हैरान हो गई।